नमस्ते मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं जितेंद्र खटनावलिया एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। तो प्यारे बच्चों, आज अपन करने वाले हैं प्रयास हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 4 और 5 में से कार्यपत्रक 46 से लेकर के 50 तक का संपूर्ण स्वरूप अपन करने वाले हैं। तो क्लास को पूरा देखेंगे। पूरा देखने के साथ साथ में अपने मित्रों के साथ में ज़्यादा क्लास को शेयर करना है। चैनल पर पहली बार आप हो, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन प्रेस जरूर कर ले ताकि नेक्स्ट वीडियो आते ही नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से सुनना ताकि अच्छे से आपको समझ में आ सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले कार्यपत्रक आता है आपका 46। ठीक है, दक्षता दक्षता पढ़ेंगे। व्यावहारिक व्याकरण लिंग वचन की लिंग वचन की पहचान कर लिख पाना। क्या कर पाना? लिंग वचन की पहचान कर लिख पाना। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, दिए गए शब्दों में एक वचन शब्द पर गोला लगाइए। क्या करना है आपको? एक वचन शब्द पर गोला यहाँ पर आपको लगाना है। जैसे यहाँ पर पढ़ेंगे जुराबे, छतरी, जूते और मोजे। मोजे, जूते और जो जुराबे, ये शब्द है आपके बहुवचन शब्द है ना। क्या है? बहुवचन शब्द है। लेकिन छतरी जो है आपका एक वचन शब्द हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? एक वचन शब्द हो जाएगा, इसलिए इस पर क्या लगा है? गोला। ठीक है, आगे देखेंगे के, है ना। जैसे देखो यहाँ पर घोड़े, किताब, बेटे और बकरियां। ठीक है, यहाँ पर एक वचन शब्द आपका कौन सा है? वो है आपका किताब। तो किताब पर आपको क्या करना है? गोला लगाना है। ठीक है, घोड़े जो शब्द है ये बहुवचन होगा। बेटे और बकरियां ये दोनों भी क्या है? बहुवचन शब्द है। ठीक है, अब देखो लताएं, समोसे, जलेबियां और जूता। भाई लताएं, समोसे और जलेबियां ये क्या है? बहुवचन शब्द हैं, है ना। ये सारे बहुवचन शब्द हो जाएंगे। लेकिन जूता जो है क्या है? एक वचन शब्द होगा, है ना। जूता एक वचन शब्द होगा, तो इस पर आपको गोला लगाना है। ठीक है, आगे देखो घे वाला, चूहे, केला, पत्ते और कुत्ते। ठीक है, यहाँ पर चूहे, पत्ते और कुत्ते ये तीनों क्या है? बहुवचन शब्द है। लेकिन यहाँ पर जो केला है बच्चा, ये आपका एक वचन शब्द है। केला क्या है? एक वचन शब्द हो जाएगा, है ना। पेंसिले, खिलौना, कपड़े और मेवे, है ना। पेंसिले, आपके जो कपड़े और मेवे ये तीनों क्या है? बहुवचन शब्द है। लेकिन खिलौना क्या हो जाएगा? एक वचन आपका शब्द हो जाएगा। खिलौना क्या है? एक वचन शब्द है। यदि यहाँ पर होता खिलौने तो ये भी बहुवचन होता है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है खिलौना, तो ये आपका एक वचन शब्द है और इस पर आपको गोला लगाना है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे देखेंगे, देखिएगा सेकंड क्वेश्चन, है ना। क्या पूछा है? दिए गए शब्दों के बहुवचन बनाइए। यहाँ पर आपको बहुवचन बनाना है, वहां पर आपको एक वचन पर गोला लगाना था। लेकिन सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है? एक वचन का बहुवचन आपको बनाना है। क्या करना है? एक वचन का बहुवचन आपको बनाना है। जैसे देखो तारा का बहुवचन बनाएंगे तो तारे हो जाएगा, है ना। खिलौना का बहुवचन आप बनाओगे तो खिलौने होगा। माला का बहुवचन बनाओगे मालाएं होता है ना। पुस्तक का बहुवचन बनाओगे तो पुस्तकें, है ना। एक से अधिक पुस्तकें होंगी तो बहुवचन होगा, है ना। पेंसिल का बनाओगे तो पेंसिलें, है ना, यानी कि एक से ज़्यादा पेंसिल यानी कि पेंसिलें। और कपड़ा से कपड़े बने जाएगा। पत्ता से बहुवचन पत्ते। तितली का बहुवचन बनाओगे तो तितलियाँ बनेगा, है ना। चिड़िया का बहुवचन बनाओगे तो यहाँ पर चिड़िया में जो आप या के ऊपर आपको चंद्र बिंदु लगाना है ना, तो चिड़िया होगा। ठीक है, चंद्र बिंदु लगाओगे ना आप, तो यहाँ पर आपका बहुवचन होगा। तो ये घोड़ा का बहुवचन बनाओगे तो घोड़े। ठीक है, घोड़ा का बहुवचन घोड़े हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से सेकंड क्वेश्चन आप करेंगे। तीसरा प्रश्न देखो, सही शब्द से वाक्य पूरा कीजिए। क्या करना है आपको? यहाँ पर कुछ शब्द आपको दिए गए हैं, तो इन शब्दों की सहायता से जो शब्द यहाँ पर सही है उसकी सहायता से आप क्या करोगे? वाक्य पूरे करेंगे, है ना। वाक्य पूरे कीजिएगा आपको क्या करना है? वाक्य पूरे करने। ठीक है, तो देखो यहाँ पर के वाला पूछा है, फूलों पर कई तितलियां मंडरा रही थी। तो यहाँ पर फूलों पर कई तितलियां मंडरा रही थी, तो यहाँ पर सही शब्द का प्रयोग किया है अपने तितलियां, है ना। उसी प्रकार से खेमे करेंगे, सब बच्चों ने राष्ट्रगान गाया। तो यहाँ पर सही शब्द कौन सा है आपका? बच्चों, है ना। सब बच्चों ने राष्ट्रगान गाया। ठीक है, मेरी व्याकरण की पुस्तक में बहुत सी तस्वीरें हैं। क्या है? तस्वीरें। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही शब्द क्या है? तस्वीरें, है ना। ये वाला देखो, आज मैंने कक्षा में 2 कविताएं सीखी। क्या सीखी? कविताएं। क्या सीखी बच्चा? कविताएं सीखी है। तो यहाँ पर सही शब्द आपको लिखना है कविताएं। ठीक है, तो सही शब्द से आपको वाक्य पूरा करना था। आगे चलेंगे, है ना। आगे चलेंगे, देखिएगा आगे कौन सा प्रश्न आपसे पूछा है।
चौथा प्रश्न आपसे पूछा है यहाँ पर बच्चे, दिए गए शब्दों के लिंग बदल कर लिखिए। क्या करना है आपको? लिंग बदल करके आपको यहाँ पर लिखना है ना भैया। देखो यहाँ पर जहाँ पुल्लिंग है ना, जब पुल्लिंग शब्द है वहाँ पर आपको स्त्रीलिंग शब्द लिखना है ना। पुल्लिंग शब्द यहाँ पर सारे ही वैसे पुल्लिंग शब्द है, तो इनके आपको लिंग बदल करके लिखने हैं ना, स्त्रीलिंग आपको बनाना है यहाँ पर, है ना। जैसे देखो मामा यानी कि मामी हो जाएगा, है ना। मामा का जो स्त्रीलिंग होगा वो मामी। मोर शब्द का जब आप स्त्रीलिंग लिखोगे तो मोरनी हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार से शेर का स्त्रीलिंग शेरनी होगा। बच्चा का बच्ची हो जाएगा, है ना। बच्चा का बच्ची हो जाएगा, है ना। छात्र का छात्रा लिखोगे। बकरा का बकरी हो जाएगा। घोड़ा का घोड़ी लिखोगे और चूहा का चूहिया आप लिखोगे, है ना भाई। अब देखो पांचवा प्रश्न क्या पूछा है, रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य पूरा कीजिए, है ना। पूरा कीजिए। आपको इस वाक्य के अंदर है ना एक शब्द आपको रेखांकित मिलेगा, है ना। रेखांकित है, उसका लिंग बदलना है आपको, उसका लिंग बदल करके वाक्य पूरा करना है ना। तो करते हैं अपन, देखिएगा। देखो, एक जंगल में एक सिंह, सिंह का मतलब क्या होता है? शेर, है ना। और सिंहने, है ना, अपने बच्चों के साथ रहते थे, है ना। फिर देखो खे वाला, मेरी दादी, तो दादी का लिंग परिवर्तन करोगे तो दादा होगा। क्या होगा? दादा होगा। तो दादी और दादा गांव में रहते हैं। उसी प्रकार सलमा के पास एक मुर्गी, तो मुर्गी का पर लिंग परिवर्तन करेंगे, लिंग बदलेंगे, है ना। तो मुर्गी का बदलोगे तो मुर्गा हो जाएगा, है ना। तो सलमा के पास एक मुर्गी और एक मुर्गा है। ठीक है, क्लियर है बात। अब देखो घे वाला, गांव से मेरे मामा, है ना, गांव से मेरे मामा और मामी आए हैं। तो मामी का परिवर्तन करोगे आप, बदलोगे, लिंग बदलोगे तो मामा होगा, है ना। ये वाला देखो बालक, तो बालक का लिंग परिवर्तन करेंगे, लिंग बदलेंगे तो बालिका, बालक का बालिका होगा, है ना। तो बालक और बालिका खेल रहे हैं। उसी प्रकार से ये वाला देखो, बारात में मैंने दुल्हा, दुल्हा का जब लिंग बदलोगे तो दुल्हन हो जाएगा, है ना। दुल्हा और दुल्हन को देखा, तो दुल्हा का बदला दुल्हन हो जाएगा, है ना। तो दुल्हा और दुल्हन को देखा। इस प्रकार से लिंग बदल करके वाक्य आप पूरा करेंगे। आगे चलेंगे, है ना। अगला आता है आपका कार्यपत्रक 47। ठीक है, दक्षता पढ़ेंगे। गद्यांश पद्यांश को पढ़कर उत्तर दे पाना, व्याकरणिक इकाइयों को समझ पाना। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, किस प्रकार से पूछा है, इसको आइए आगे पढ़ते हैं, है ना। कहानी को पढ़िए और दी गई सारणी में शब्दों को छांट कर लिखिए। भाई कहानी को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है मेरे साथ साथ में, और दी गई जो आगे सारणी है उसमें आपको शब्दों को छांट कर लिखना है। ठीक है, तो आइए पढ़ लेते हैं अपन, देखिएगा। लोमड़ी और बकरी बहुत अच्छे दोस्त थे। कैसे दोस्त? बहुत अच्छे दोस्त थे, है ना। वे एक साथ रहते थे। क्या करते थे? वे यहाँ पर जो है ना, ये सर्वनाम शब्द है। क्या है? सर्वनाम शब्द हो जाएगा। वे एक साथ रहते थे। एक दिन बकरी हरी घास चरने जंगल में थोड़ी दूर चली गई। कैसी घास? हरी घास। घास की यहाँ पर विशेषता बता दी है, हरी। ठीक है, चरने जंगल में थोड़ी दूर चली गई, चली गई यानी कि चलना, चलना यहाँ पर क्रिया हो जाएगी, है ना, क्रिया हो जाएगा। और चरना, है ना, चरने यहाँ पर क्रिया शब्द है। ठीक है, चली गई। जब वह हरी घास चर रही थी तभी उसे शिकारी कुत्तों का एक झुंड नजर आया। पास में ही हिरण के छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे क्या है, विशेषता है यहाँ पर, है ना। बच्चे, हिरण के छोटे छोटे बच्चे, है ना, बच्चों की विशेषता यहाँ पर बताइए। बच्चे लंबी लंबी घास में दौड़ लगा रहे थे। लंबी लंबी, है ना, ये लंबी लंबी शब्द जो है ये भी क्या है, विशेषता है ना। दौड़ लगा रहे थे। यह सब देखकर बकरी को दया आई। वह सोचने लगी कि बच्चों को कुत्ते कोई नुकसान नहीं पहुंचा दे, यानी कि कुत्ते जो हैं बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा दे, कि खा न जाए, है ना, पहुंचा दे। वह सोच रही थी कि उसके पास एक मोटा हाथी आ गया। हाथी की विशेषता क्या बताइए बच्चा, यहाँ पर मोटा, है ना। हाथी कैसा है? मोटा है। ठीक है, आ गया और कुत्ते उसे देखकर तेजी से भाग गए। ठीक है, क्या हो गए, वहां से रफू चक्कर, है ना, भाग गए। ठीक है, आगे देखेंगे। देखिएगा यहाँ पर आपको इस सारणी को पूरा करना है किस प्रकार से। यहाँ पर तो आप लिखोगे संज्ञा शब्द, है ना। यहाँ पर सर्वनाम शब्द आपको लिखने हैं, यहाँ पर क्रिया शब्द लिखोगे, यहाँ पर विशेषण शब्द लिखोगे, है ना। तो संज्ञा वाले शब्द कौन कौन से आए थे? लोमड़ी, बकरी, हिरण और हाथी, ये सभी क्या संज्ञा शब्द है। सर्वनाम वाले वे, वह, यह, उसे, है ना। क्रिया वाले चरने, चलना, दौड़ लगाना और सोचना, है ना। विशेषण शब्द लिखो हरी, है ना, छोटे छोटे, मोटा और लंबे लंबे, ये क्या है, विशेषण शब्द है। ठीक है, आगे देखेंगे दूसरा प्रश्न क्या पूछा है। इन शब्दों को छांट कर उचित शब्द भरिए। भाई यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए तो छांट करके उचित शब्द आपको भरना है। जहाँ पर आपको देखो एक तरफ तो आपको संज्ञा, एक क्रिया और विशेषण, है ना। तो संज्ञा शब्द, क्रिया और आपको विशेषण यहाँ पर शब्द लिखने हैं। ठीक है,
जैसे देखो संज्ञा में आप लिखोगे मोहन, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कपिल व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जयपुर भी कैसे संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है। क्रिया में देखो चलता, पढ़ता और खेलता। विशेषण अच्छा क्या है, विशेषण शब्द है। कमजोर और चतुर ये भी क्या है, विशेषण शब्द आपके हो जाएंगे। ठीक है। अब देखो तीसरा है हिरण के बच्चों को देखकर बकरी क्यों घबराने लगी, क्योंकि शिकारी कुत्ते उन्हें खा जाते हैं ना, इसलिए वो क्या हो गई थी, घबरा गई थी। ठीक है। मोटे हाथी के आने से क्या हुआ, मोटे हाथी के आने से कुत्ते जो हैं वहां से भाग गए। ठीक है। मोटे हाथी के आने से कुत्ते भाग गए। ठीक है। आगे देखेंगे, अगला है आपका कार्यपत्रक 48 है ना। दक्षता है शुद्ध वाक्य निर्माण कर पाना। क्या कर पाना, शुद्ध वाक्य निर्माण कर पाना। तो फर्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से आपसे पूछा है, इन शब्दों को आपकी भाषा घर में क्या कहते हैं, यानी कि घर की भाषा में आप जो है इनको इन शब्दों को क्या कहते हैं, तो वही आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे गुरुजी आया है तो गुरुजी को आप सर कहेंगे या मास्टर कहेंगे या फिर मास्टर जी कहेंगे। स्नान है ना, नहाना या फिर हिरान, आप सब ऐसे जो है आपके घर की भाषा में ऐसे शब्द आप यूज करते हो। चांद, चांद या फिर चंदा मामा है ना। चूहा को आप ऊंदरी भी बोलते हैं ना। दोस्त को दोस्त, यार या फिर सखा भी बोलोगे है ना। बिल्ली को आप मिनकी भी कह देते हैं ना, या फिर कभी कभी बिल्ली शब्द का भी आप उपयोग करते हो है ना। पहाड़, पहाड़ कहेंगे। कौवा को आप कागलो या फिर कागला है ना। तो ये आप घर की भाषा में ये शब्द जो है आप उपयोग करते हैं। आप जो है किस किस घर की भाषा में क्या कहते हैं इनको आप अपने अकॉर्डिंग भी आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है। आगे देखेंगे, आगे देखिएगा, इन शब्दों को खाली जगह में भरिए। भाई इन शब्दों को क्या करना है, खाली जगह में आपको भरना है। देखो पहला है हमें रोज करना चाहिए। क्या करना चाहिए हमें, सभी बड़ों का समय साबुन या तालाब या फिर दातुन। भाई यहाँ पर आएगा दातुन। ठीक है। हमें रोज दातुन करना चाहिए। हमें समय पर स्कूल जाना चाहिए। यहाँ पर आप लिखोगे समय। हमें खाने से पहले तथा सोच के बाद किससे हाथ धोने चाहिए भैया, साबुन से हाथ धोने चाहिए है ना। हमें तालाब में नहीं नहाना चाहिए। हमें सुबह और शाम सभी बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। ठीक है। तो इन शब्दों को जो है आप खाली जगह में सही शब्द आप भरोगे। ठीक है। अगला देखो छठा प्रश्न है, नीचे कुछ वाक्यों के शब्दों में उलटफेर हो गई है, उन्हें ठीक करके लिखिए। भाई यहाँ पर शब्दों में उलटफेर हुई है ना। पहले कर्ता आएगा फिर कर्म फिर क्रिया, तो उन्हें ठीक करके आपको लिखना है। जैसे देखो नल का छानकर हमें पीना चाहिए पानी, तो इसको आप सही करोगे, ठीक करोगे तो कैसे बनेगा, हमें नल का पानी छान कर पीना चाहिए। ठीक है। सही वाक्य बन जाएगा आपका हमें नल का पानी छान कर पीना चाहिए। ओके। आगे देखो, खाना खाने घूमता हुआ पहुंचा वह बाजार, तो इसको सही से जमाओगे आप, तो वह खाना खाने घूमता हुआ बाजार पहुंचा है ना। खाना खाने घूमता हुआ बाजार पहुंचा। ठीक है। देखकर खरगोश ने छिपा लोमड़ी लिया गुड़ को। खरगोश ने लोमड़ी को देखकर गुड़ को छिपा लिया। ठीक है। खरगोश ने लोमड़ी को देखकर गुड़ छिपा लिया है ना भाई। यहाँ पर आ जाएगा खरगोश ने लोमड़ी को देखकर गुड़ छिपा लिया। ठीक है। खाना पकाकर चाहिए सब्जियों को पकाकर खाना चाहिए है ना। तो इस प्रकार से आप इनको सही करोगे है ना। आगे देखो, अगला आता है आपका 49। क्या है अगला कार्यपत्रक 49, दक्षता संयुक्ताक्षरों की पहचान प्रयोग कर पाना है ना। संयुक्ताक्षरों की क्या करना, पहचान कर प्रयोग कर पाना। ठीक है। पहला प्रश्न क्या पूछा है, नीचे लिखे वाक्यों में संयुक्ताक्षर वाले शब्दों के नीचे रेखा कीजिए। जो संयुक्ताक्षर शब्द है ना, प्रयुक्त संयुक्ताक्षर वाले जो शब्द है उनके नीचे आपको रेखा खींचनी है। जैसे देखो यहाँ पर रेखा रस्सी कूद रही है, तो यहाँ पर रस्सी है ना, यहाँ पर आधा से और पूरा से प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर रस्सी शब्द क्या है, यहाँ पर संयुक्ताक्षर वाले के शब्द के नीचे आपको रेखा खींचनी है। तो यहाँ पर रस्सी होगा, हरप्रीत होगा, लस्सी। ठीक है। फिर स्कूल है, छुट्टी है, उल्लास है ना, काना उल्ला सॉरी, बल्ले और क्रिकेट। ठीक है। ये सभी क्या है, संयुक्ताक्षर वाले शब्द आपके हो जाएंगे। ठीक है। इस प्रकार से आप जो है इनके नीचे रेखा खींचेंगे। आगे देखेंगे तमन्ना है ना, स्थान और प्राप्त। ठीक है। फिर है यहाँ पर आपके स्कूल सॉरी लक्षण है ना, स्कूल, बच्चे और स्कूल। ठीक है। इस पर आप रेखांकित करोगे शब्दों को। फिर पक्के और कच्चे, फिर सम्मान। ठीक है। तो इस शब्दों को आपको रेखांकित करना है। ठीक है। जो संयुक्ताक्षर शब्द हैं उन पर आपको रेखांकित करना है। आगे देखो, रेखांकित संयुक्ताक्षरों से नए शब्द बनाइए। भाई यहाँ पर संयुक्ताक्षर जो शब्द है उसको रेखांकित किया गया है, तो उसकी सहायता से आपको नए शब्द आपको बनाने हैं है ना। देखो पत्र,
त्रे से आप बनाओगे है ना, जैसे इत्र बनेगा, सत्र बनेगा, नेत्र बन जाएगा है ना। रक्षक से आप देखो भक्षक बनाओगे, क्षमा बनाओगे, ज्ञानी, ज्ञात, ज्ञापन है ना। क्षेत्रीय से बनाओ शरण और कक्षा, ठीक है। आगे देखेंगे 50 आता है आपका कार्यपत्रक 50, ठीक है। दक्षता, व्यावहारिक व्याकरण, समानार्थी शब्दों की पहचान कर लिख पाना, ठीक है। समानार्थी शब्द है ना। देखो फर्स्ट क्या पूछा है, दिए गए चित्रों के सामने उनके चार चार नाम दिए गए हैं, उनमें से कोई एक गलत है, उस पर घेरा लगाइए। जो गलत है उस पर आपको घेरा लगाना है, ठीक है बच्चा। तो आइए इस पर घेरा अपन लगा लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर आया है घर, सदन और निकेतन, ये आपस में क्या है, पर्यायवाची शब्द है, समानार्थी शब्द है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक गलत हो जाएगा आपका आकाश, ठीक है। इस पर आप घेरा लगाओगे। सूर्य, सूरज, रवि है ना। वृक्ष अलग शब्द है, इस पर आप घेरा लगाओगे, ठीक है। आगे चलेंगे, देखिएगा पहाड़, गिरी और नंग, ये तीनों ही क्या है, आपस में पर्यायवाची शब्द है, लेकिन पवन अलग शब्द हो जाएगा है ना। कमल, जलद, घन और मेघ, जलद, घन और मेघ है ना, बादल के पर्यायवाची हो जाएंगे, लेकिन कमल अलग शब्द है, ठीक है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, नीचे दिए गए शब्दों के एक एक समानार्थी शब्द लिखिए। तो एक एक शब्द आपको समानार्थी लिखना है। तो देखो यहाँ पर मानव का हो जाएगा मनुष्य, रास्ता का मार्ग हो जाएगा, ईश्वर का भगवान, पल का शक्ति है ना, शक्ति, ठीक है। तो ये क्या है, समानार्थी शब्द हैं। मित्र का देखो दोस्त या फिर सखा, किताब का पुस्तक हो जाएगा, साफ का स्वच्छ है ना, खुशी का आनंद, प्रमोद, ठीक है। ये क्या है, एक एक समानार्थी शब्द हो जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से आप जो हैं करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आगे देखें तीसरा प्रश्न है, यहाँ पर क्या आया है, नीचे दिए गए शब्दों में से सही समानार्थक शब्द छांटकर बॉक्स में लिखिए। भाई फूल का समानार्थक शब्द क्या हो जाएगा, सुमन हो जाएगा। तो यहाँ पर सुमन को लिखना है आपको, ठीक है। दोस्त का समानार्थी मित्र हो जाएगा, ठीक है। तो मित्र को आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है। बगीचा, उद्यान है ना, क्या हो जाएगा, समानार्थी उद्यान हो जाएगा, उद्यान को यहाँ पर लिखो। पत्ता, पत्ता का क्या होगा, पत्ता का पात होगा, मेघ होगा या फिर कपी होगा, बताओ देखो क्या होगा, कपी, मेघ और पात, तो पात ही होगा ना, पत्ता का पात ही होगा, तो पात यहाँ पर आप लिखोगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है इसको, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत जल्दी से, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।